أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم دين آمين ثم آمين. चलें जी, आज हमारी पहली क्लास है अल्हम्दुलिल्लाह लेसन के हवाले से ट्रांसलेशन, नमाज का तलफ़ुज़ किस तरीके से हम उसको अदा करें इंशाअल्लाह आपको क्लास में सिखाऊंगी। आप सब लोग उसको नोट करेंगे। आप सब लोग अपनी नोटबुक्स निकालें, जो पीडीएफ मैंने आपसे कहा था उसको प्रिंट करवा लें। उम्मीद है सबने प्रिंट करवा लिया होगा और उसको सामने रखें। और जिन्होंने प्रिंट नहीं करवाया अपने हाथ में पेन रखें, अपने पास एक आप उसको नोट कर सकें। ठीक है, नोट करेंगे तो आप कुछ हम भूलेंगे नहीं, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करने बैठते हैं ना तो काफ़ी बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप ठीक है जी, ये अब हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला इसका तर्जुमा और आगाज़। सबसे पहले तकबीर तहरीमा होती है, आप सबको मालूम है, और तकबीर तहरीमा के बाद हमने आगाज़ यहाँ से करना है। सबसे पहले देखिए नीयत होती है, तो नीयत के लिए अक्सर लोग डिफरेंट किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। नीयत जो है वो दिल के इरादे का नाम है, तो दिल में आप नीयत करें कि मैं फ़लाँ नमाज़ पढ़ने लगी हूँ बस। और वैसे भी जब हम वुदू करने जाते हैं तो हमें पता होता है कि हम कौन सी नमाज के लिए जा रहे हैं, तो हमारी नीयत तो तभी बन जाती है जब हम वुदू के लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि पहली दुआ जो तकबीर तहरीमा के बाद है वो है जी ये। अब सब लोग अपने पेन निकाल लें ताकि आप लोग चीज़ों को हाईलाइट कर सकें। ठीक है, अब हम इसको कैसे पढ़ते हैं नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं जी सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। हाँ, ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग अक्सर नमाज में जल्दी जल्दी से। अब हमने इसको जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना, क्योंकि हम बहुत सारी इसमें फिर जाने जाने में हराम दर्जे की गलतियां कर जाते हैं, क्योंकि हम कहीं मद को छोटा कर रहे होते हैं और कहीं मद को छोड़ ही देते हैं, और कहीं मद नहीं होती तो उसको हम लंबा कर देते हैं, हरकत को हम मजहूल कर देते हैं, यानी टेढ़ा सा बना देते हैं। मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़बान इस्तेमाल नहीं करूँगी, तजवीद की ज़बान इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ आम घरेलू औरतें हैं माशाल्लाह ज़्यादा, तो इसलिए हम आसान आसान ज़बान में इसको करेंगे। सबसे पहले अब आप देखें इसको आप कैसे पढ़ेंगे। आप इसको सुबह सुबह बा पे आपने थोड़ा सा आवाज़ को पलटाना है। ठीक है, सुबह सुबहानका। ठीक है, अब यहाँ पे आपने आवाज़ को पलटाना है सुबह बा पर, सुबहानका। उसके बाद जब लाम आपको नजर आ रहा है अल्लाहुम्मा का, इसको आपने मोटा करना है। मोटा कैसे करना है, आपने अपनी जबान को पीछे से थोड़ा सा ऊपर को उठाना है, आगे गहरा करना है, होंठ सीधे रखने हैं। कोई भी लफ्ज आगे जो भी आएगा, मैं जब कहूँ आपको कि आपने थोड़ा सा भारी करना है, मोटा करना है उसको, तो आपने क्या करना है, बस यही तरीका होना है कि आपने थोड़ा सा पीछे से जबान को ऊपर उठाना है, आगे से नहीं, और थोड़ा यानी गहरा हो जाएगी जबान, आपकी गहरी हो जाएगी और अंदर आपकी थोड़ी आवाज कट्ठी हो जाएगी। तो कैसे पढ़ेंगे आप इसको, सुबहानकल्लाह। ठीक है, सुबहानकल्लाहुम्मा, एक ये चीज, और एक यहाँ पर आपने क्या नोट करना है, यहाँ पर आपने गुन्ना करना है। गुन्ना कहते हैं जब भी नून और मीम आपके पास आएंगे ना, तो खास तौर पे जब तशदीद के साथ होते हैं तो थोड़ा सा लंबा स्टे करना होता है, वहां पे रुकना होता है। मीम की जबर को आपने लंबा नहीं करना, लेकिन यहाँ पे हम हल्का सा स्टे करेंगे। तो हम हुम्मा नहीं पढ़ेंगे, हम इसको हुम ऐसे करके हुम्मा ऐसे, सुबहानक अल्लाहुम्मा। ठीक है, उसके बाद आगे देखें व बिहम्दिका, व बी। अब इसमें हमारी जो बी है ना वो व बिहम्दिका, व बे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या होगा, व बिहम्दिका। तीसरी चीज आपने यहाँ पे नोट करनी है, आपने यहाँ पर ऐसे, जैसे हम सर्दी लग रही है ना हमें, तो हम क्या करते हैं बाहर जाके फूक जब होती है हमारे पास तो ऐसे करते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही सोचें आपने करना है जाके वहां पर, और आपने क्या करना है, सांस को ज्यादा बाहर निकालना है। ठीक है, वबी हमदी का, और काफ को आपने यहाँ पे लंबा नहीं होने देना है, इसको भी मार्क करें। ये पहले चीजें मार्क करते जाएं, उसके बाद मैं एक साथ लाइन को पढ़ूंगी और फिर आप में से किसी और का माइक भी खुलवाऊंगी और फिर वो मेरे साथ पढ़ेगा। ठीक है, अब ये आप लोग बस समझें। उसके बाद देखें व तबा रॉ का, व तबा रॉ रॉ,
ये है हमारे पास रॉ। इसको करना है अपने भारी, जैसे बिल्कुल मैंने आपको कहा था लाम को करें वैसे इसको करना है। व तबारका नहीं पढ़ना, व तबारका। उसके बाद आपने इसको आगे मिलाना है तो आप क्या पढ़ेंगे, व तबारका स्मुका। व तबारका स्मुका किसी ने नहीं पढ़ना। व तबा, बा को आपने खींचना है थोड़ा सा लंबा, दो हरकत कहते हैं इसको, यानी व त बा इतना। व तबारका स्मुका। अच्छा सब होती है, हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं व तआला जद्दू का। व तआला नहीं होता ये, व तआला। आइन को भी दो हरकत खींचनी है आपने, ला को भी खींचना है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको, व तआला। उसके बाद यहाँ पर आ जाए जद्दू का, ठीक है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह सही होता है, बस काफ को आपने लंबा नहीं होने देना। उसके बाद ये देखिए आपको बड़ी मद यहाँ नजर आ रही होगी, कोशिश करें आप इसको कम से कम 4 हरकत, तब ये मैं कह सकती हूँ आइडिया से कि आप उसको जितना आपने इसको खींचा था ना बा को, तो उसको डबल कर लें। तो वला है तो वला इतना खींच लें, ठीक है। वला इलाहा, वही वही गौ, इसको हैवी करना है, इसको मार्क करें। वही रुख, रुख। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, साकिन कर रहे हैं तो रुका नहीं पड़ेंगे। वही रुख, वाइन मोटा, रॉ मोटा। तो अब ये हम पूरा किस तरीके से पढ़ेंगे। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك। ठीक है। अब हम जरा देख लेते हैं इसकी ट्रांसलेशन। क्या कह रहे हैं हम, सुबहानक अल्लाहुम्मा, सुबहाना, सुबहाना कहते हैं पाक को, तो हम अल्लाह ताला को कह रहे हैं ए अल्लाह तू पाक है। व बिहम्दिका, क्या है, तेरी तारीफ के साथ। व तबारक अस्मुका, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है अल्लाह मैं तेरी हमद के साथ, ये हमारी होगी व बिहम्दिका। और उसके बाद तेरी पाकीज़गी के साथ, यानी ये सुबहानका उसको इकट्ठा किया है पूरा, यहाँ पे बा मुहावरा तर्जुमा लिखा हुआ है। और उसके बाद है व तबारक अस्मुका, और तेरा नाम जो बहुत बाबरकत है। व तआला जद्दुका, और तेरी शान बुलंद है। वला वला इलाहा गैरुक, और तेरे सिवा कोई मबूद नहीं। हम अल्लाह ताला को कह रहे हैं, सबसे पहले आगाज ही हम अल्लाह ताला की तारीफ से कर रहे हैं, और अल्लाह ताला इसका हकदार है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला पूरी दुनिया, पूरी कायनात, जितने भी इंसान, जानवर, जिन परिंद, सबको अल्लाह ताला ने जान बेजान हर चीज़ अल्लाह ताला ने पैदा की है। इसलिए अल्लाह ताला का हक है कि किसी भी काम का आगाज़ करने से पहले अल्लाह का नाम लिया जाए। जैसे इसलिए हमें कहा जाता है हर छोटी से छोटी चीज़ हो जाए तो आप बिस्मिल्लाह ज़रूर कहें। कोई चीज़ गिर जाए, नुकसान हो जाए, कोई चीज़ अच्छा हो जाए, बस बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। हर चीज़ पर आप बिस्मिल्लाह का नाम पढ़ें तो आपके हर काम में बरकत हो जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह से जब हम नमाज का आगाज़ करते हैं तो हम क्या कहेंगे, ए अल्लाह मैं तेरी हम्द के साथ तेरी पाकीज़गी बयान करता हूँ या करती हूँ, और तेरा नाम बहुत बाबरकत है, और तेरी शान बहुत बुलंद है, और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। हम इसको दुनियावी चीज़ों के साथ रिलेट तो नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए एक छोटी सी मिसाल आपको ये दूंगी कि जब हम किसी से कुछ मांगते हैं, जब हमें किसी से कुछ चाहिए होता है, जैसे बच्चे हमारे होते हैं, हमसे आके कुछ मांगते हैं तो पहले क्या कहते हैं, मामा आप तो बहुत अच्छी हैं, मामा, हमारे मामा की तारीफें करते हैं आके। उसके बाद हमने वो चीज़ जो नहीं भी देनी होती ना, वो भी उसको दे देते हैं कि अब इसके कहने का अंदाज ऐसा है, अब ये इतनी चाहत से कह रहा है, इतने प्यार से कह रहा है, बहुत आजिज़ी से कह रहा है, तो चलो मैं इसको दे देती हूँ। तो हम तो माएँ हैं, तो वो तो अल्लाह है, अल्लाह सुब्हान तआला जिसने पूरी दुनिया को बनाया है। तो जब हम उसको इतने प्यार से कहेंगे कि ऐ अल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, तेरे सिवा मुझे कोई भी कुछ देने वाला नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है जब हम ये पूरा सोच के नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, तो हमारी नमाज़ों में खुशी व खुदूर भी आएगा, और हमें पता चलेगा ना हम अल्लाह ताला से मांग क्या रहे हैं एक्चुअली। और फिर अल्लाह ताला हमारे इस लहजे, इस आजी, इस गिड़गिड़ाहट की वजह से ही इंशाअल्लाह जो भी हम मांगेंगे अल्लाह से वो मिल जाएगा हमें। और हम मांगते हैं अल्लाह की रज़ा, जिसको अल्लाह की रज़ा मिल गई उसको सब कुछ मिल गया। ठीक है जी। तो उम्मीद है सब बहनों ने ये पॉइंट नोट कर लिए होंगे। अब कोई एक सिस्टर का माइक ऑन कर दें, ताकि आयशा आप कर दें, ताकि कोई एक सिस्टर मेरे साथ पढ़ लें।
जी, आयशा ने हैंड रेस किया है। आयशा का माइक ऑन कर दें आप। आयशा गफूर। सिस्टर पढ़ूं? जी जी, पढ़िएगा। सुब सुब्हानकल्लाहुम्मा व एक मिनट, बिहम्दिका। बस एक एक वो पढ़ते जाएं और फिर रुके। सुबहानकल्लाह, इसको मोटा करें, सुबहानकल्लाहुम्मा। सुब्हानकल्लाहुम्मा वेरी गुड, व आगे चलें। وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك इलाहा, हा थोड़ा सा लंबा हो गया। वला इलाहा ग, इलाहा ग, गाइन पे जल्दी जाना है, ठीक है। ولا إله غيرك वेरी गुड, पूरा पढ़े आप। वला इलाहा गैरुक। ولا إله غيرك। ठीक है, माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, बारकल्लाहु फीक। चले अब हम चलते हैं आगे। अब बाकी सिस्टर्स के जो हैंड रेज हैं उनसे मैं अगला क्वेश्चन सुनूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। और बाकी आप सब लोग अपनी टीचर्स के साथ तो सुनाते ही जाएंगे उनको, तो काफी आपकी करेक्शन हो जाएगी। चलें जी, आगे आ जाते हैं हम। अच्छा, अब सना इसको कहते हैं ना हम। तो इसके बाद ही ना काफी ज्यादा और भी दुआएं हैं, लेकिन फिलहाल हम कर रहे हैं बेसिक नमाज। मैंने कहा था 3 क्लासेस में हम इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। फिर मैं आपको और दुआएं भी सिखाऊंगी जो आप इसके अलावा भी पढ़ सकते हैं। और यकीन जाने, जब इसको छोड़ के दूसरी पढ़ेंगे ना तो नमाज में खुशू खुजू भी ज्यादा आएगा, दिल भी लगेगा, क्योंकि हमने एक ये जो रटा रटाया सबक है ना, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। और नई चीज जब पढ़ेंगे ना तो वो याद करके पढ़नी पड़ेगी, वो फिर दिल से पढ़नी पड़ेगी, तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो किसी नमाज में इसको पढ़ लिया, किसी नमाज में दूसरी को पढ़ लिया, तो इस तरह से हम करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह ताला हम सबकी मदद फरमाए। आगे आ जाएँ। अब यहाँ पर देखें जी, हमारे पास है ताऊज़, उसके बाद हम पढ़ते हैं ताऊज़ और फिर हम पढ़ते हैं तस्मिया। ताऊज़ कहते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को, तस्मिया कहते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को। अब इसमें आपने क्या करना है, अब हम इसको कैसे पढ़ते हैं, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आउज़ु बिल्ला नहीं पढ़ना हमने इसको। देखें, पहले तो आ है और फिर ऊ आइन को आपने क्या करना है, थोड़ा सा ना हल्क से निकालने की कोशिश करें, अपने गलों को साफ करें थोड़ा सा, ताकि अगर आप तजवीद को आगे मजीद इस कोर्स के बाद सीखना भी चाहें तो गले थोड़े से खुले हों, हमारा गला खुला होगा ना। तो क्या कहते हैं ना, मैदान हमवार करना है। तो जिन लोगों ने पहले बिल्कुल मखारिज नहीं पढ़े हुए, जिन्होंने बिल्कुल तजवीद नहीं पढ़ी हुई, वो मैदान हमवार कर लें इस कोर्स के ज़रिए, ताकि आगे फिर वो कुरान पाक को तजवीज़ से पढ़ना सीख सकें, उनकी वो मंजिल आसान हो सके। ठीक है? तो ये बस आप आगाज़ ही समझें। तो क्या करेंगे हम, ऊ और इसको 2 काउंट्स देंगे, यानी 2 हरकत तक खींचेंगे। ऊ आगे वाव साकिन आ गया ना इसलिए। तो हम क्या पढ़ेंगे, अऊज़ु। अब यहाँ पर आपने ना बस इसका ध्यान रखना है कि ये जो आपकी मद है ना, ये थोड़ी-सी होनी चाहिए, यानी 2 काउंट्स तक जाना चाहिए। अऊज़ु, उसके बाद बिल्लाहि। अब यहाँ पे आप इस लाम पे लिख लें, ये लाम बारीक पढ़ना है आपने, इसको मोटा नहीं करना किसी ने भी, क्योंकि पीछे ज़ेर है। जब आपके पास अल्लाह के नाम से पीछे किसी भी लेटर पे ज़बर होगी ना या पेश होगी, तो आपने उसको कर देना है मोटा। और अगर पीछे ज़ेर है तो फिर आपने पढ़ना है बारीक। बस ये बेसिक रूल है, छोटा सा भी, ये इतना सा याद कर लेंगे, ये लिख लें अपने अपने नोट्स में। तो इसको भी लॉ नहीं पढ़ना किसी ने भी। जब हम पढ़ते हैं बड़ा मखारी से पढ़ना सीखते हैं ना अच्छे तरीके से, तो हम वो हर चीज़ में कोई मोटा कर देते हैं हम। तो ये नहीं करना आपने, ठीक है, बिल्लाही। अच्छा, इस उसके बाद आ जाए मिनश शैतो। अब इसको आपने करना है मोटा। तीत वाले लेटर का मतलब होता है कि उसके अंदर ना 2 लेटर्स हैं एक जैसे, एक साकिन होता है और दूसरा किसी भी हरकत के साथ होता है, जबर के साथ हो, जेर के साथ हो, पेश के साथ हो। तो यहाँ पर हमारे पास जबर है, तो इसको हम थोड़ा सा टाइम देंगे, मिनश ऐसे, ठीक है, मिनश शैतो। तो इसको हैवी करना है, ठीक है। और इसको आपने 2 हरकत खींचना है क्योंकि ऊपर खड़ी ज़बर है। और उसके बाद आपने निर रॉ इसको जोड़ देना है और यहाँ पर आपने रॉ को मोटा पढ़ना है, बारीक नहीं पढ़ना। और एंड पे फिर आपने वक्फ कर देना है, तो जीम ही नहीं पढ़ेंगे, जीम पढ़ेंगे। अब मैं इसको पढ़ती हूँ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है। आप जब नमाज पढ़ेंगे ना, तो अगर हम इस तरीके से तिलावत करें तो जो हमारी 5 मिनट में नमाज हो जाती है ना, मुझे पूरी उम्मीद है 15 मिनट तो एक नमाज को हमारे लग जाएंगे। और ऐसी नमाज पढ़ के फिर हमें लगेगा कि वाकई हमने कुछ किया है, हमने अल्लाह के लिए कुछ किया है।
حالانکہ وہ ہم اللہ کے لیے تو نہیں کر رہے تھے، دراصل اپنے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں، ہماری ہی آخرت سنورے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیا ہے تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ اچھا، اور پھر ہمیں نماز کا انتظار بھی رہے گا کہ ہم نے پڑھنی ہے، پھر ہم اس کے لیے ٹائم بھی مخصوص کریں گے کہ مجھے 15 منٹ لگ جاتے ہیں نماز پہ، اس لیے مجھے 15 منٹ نکالنے ہیں اپنی مصروفیت میں سے، تو ٹائم لگائیں اور پھر نماز پڑھیں۔ اب یہ کون پڑھے گا میرے ساتھ؟ آ جائیں کوئی ایک، جن کا ہینڈ ریز ہے ان میں سے کسی ایک کا مائک آن کر دیں آپ۔ سوری، اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں پہلے، تب تک آپ مائک آن کریں۔ اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، اب پہلے ہم نے کر دی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان، اور اب ہم مانگیں گے پناہ، کس سے؟ اللہ کی پناہ مانگیں گے، کس سے؟ شیطان مردود سے۔ کیوں؟ کیونکہ جو شیطان ہے نا وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، دیکھیں کتنا بڑا دشمن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد فوراً ہم اس کی اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں شیطان مردود سے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے شیطان سے بچنا۔ بار بار جب آپ کو کوئی بھی برا خیال بھی آئے دن میں تو آپ یہ تعوذ پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کو باقی دعائیں نہیں آتی تو اس پہ ہم آ جاتے ہیں، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من الشیطانی، شیطان سے، الرجیم، جو کہ مردود ہے، ٹھیک ہے، رجم کیا گیا جس کو، کیا کہیں گے؟ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے، یہ ہمارا مطلب ہے۔ چلیں جی، کس کا مائک آن ہو گیا؟ آ جائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اچھا، پہلے دو لفظ دوبارہ پڑھیے گا۔ أعوذ اچھا، آ کو آپ نے او الگ الگ بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ، پڑھیں یہاں تک، أعوذ بالله آگے پڑھیں، من الشيطان الرجيم تو تو زیادہ لمبا ہو گیا، ٹھیک ہے، تو نہیں، من الشیطان الرجیم، اینڈ والے جیم کو لمبا کر سکتے ہیں آپ، وقف کر من لیں، الشيطان الرجيم من نیر، الشيطان الرجيم را کو موٹا کریں، نیر را، تھوڑا اٹھائیں زبان کو، الرجيم نیر رجیم، الرجيم ٹھیک ہے، اب ایک دفعہ پورے فلو میں پڑھ لیں، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ٹھیک ہے، بارک اللہ، توڑنا نہیں ہے چیزوں کو، اعوذ باللہ منش، ایسے توڑنا نہیں ہے، جب آپ پریکٹس کریں گے نا تو آپ نے توڑنا نہیں ہے، بارک اللہ فیک، اچھا پڑھا ہے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ چلتے ہیں ہم آگے، اگر جیسے میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں چیزوں کو، تو اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اس کو کرنا چاہتا ہے، اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں، تو وہ ساتھ ساتھ لیتا جائے۔ چلیں جی، اب ہم آ جاتے ہیں اللہ کی رحمت کیسے مانگتے ہیں، چلیں، بس اب یہاں پہ ہم آ جائیں گے، بسم اللہ، یہاں پر بھی آپ نے لام کو ہلکا ہی رکھنا ہے کیونکہ میم پہ دیکھیں پیچھے زیر ہے، اس کے بعد ہیرو، ہیرو، اس کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے، تو اس رو کو آپ نے کر دینا ہے بھاری، اور اس ہا کو میں نے بتایا کیسے نکالنا ہے، بالکل بہت اچھی سی ہوا نکالنی ہے، آپ کے پھیپھڑے کھل جائیں گے، جس کو سانس کا مسئلہ ہے نا، وہ جب نماز اس طریقے سے پڑھے گا نا تو انشاءاللہ عز و جل اس کی سانس کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، تو ہمارے دنیاوی مسئلے بھی بڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں، بس ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن، ما اس کو کاؤنس دیں گے، اس کے بعد پھر نر، یہاں پہ پھر سے را ہیوی ہے، اس کو ہم بھاری ہی رکھیں گے، اور آگے ہم کریں گے حیم، میم کو کر دیا ساکن، تو کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا کہتے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا یعنی الرحمن ہے، الرحیم یعنی بہت رحم کرنے والا ہے، اللہ کے نام سے، بسم اللہ، بس کہتے ہیں، اسم کہتے ہیں نام کو، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ہم کام کرنے لگے ہم بس اللہ کا نام لیتے ہیں اس پہ، بسم اللہ، اس کے بعد الرحمن جو بہت وسیع رحمت والا ہے، اور الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، دونوں کے مطلب ایک ہی ہیں، لیکن الرحمن میں آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، ہر چیز کے لیے ہے، ہمارے پاس تمام انسان، حیوان، جاندار، جتنی بھی چیزیں ہیں، بے جان، سب کے لیے اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، اور جو الرحیم ہے نا، الرحیم، یہ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ آتا ہے مخصوص مومنوں کے لیے، ٹھیک ہے، یہ رحمت جو ہے نا الرحمن والی، یہ عمومی ہے، یعنی پوری کائنات کے لیے ہے، اور یہ جو ہے الرحیم یعنی یہ مسلمانوں پہ، مومنوں پہ بار بار رحم کرنے والا ہے، اس میں آ جاتی ہے تکرار، بار بار
ठीक है। तो अब देखें हम अल्लाह ताला को कह रहे हैं, अल्लाह ताला तू रहमान है, तेरी वसी रहमत है, हर चीज को ढांपे हुए है, और क्या है, और तू रहीम भी है, तू बार बार रहम करने वाला है, मैं बार बार गलतियां करती हूँ और तू मुझे बार बार संभालने वाला है, माफ करने वाला है। तो ये सोच के हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम पे ज़रूर रहम करेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं ना, मैं तुम्हें अज़ाब दे के क्या करूँगा? तुम मेरी नाशुक्री ना करो बस। वो अल्लाह ताला बड़ा रहमान है। जी, माइक ऑन करें किसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सानिया, आपके ना होंठ गोल हो रहे हैं, आप पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमान, रो रो नहीं, रा रा, बिल्कुल सीधे पकड़ के रखे होंठों को, सीधा करना है। बिस्मिल्लाही, बस इतना पढ़े पहले। बिस्मिल्लाहि और आगे देखें, अर्रहमानी, अर्रह, बिल्कुल होंठ सीधे। अर्रहमानिर्रहीम। होंठों को सबने सीधा रखना है, गोल नहीं करना, सिवाय वाव के और पेश के। जब आपको कहीं वाव दिखाई दे जाए या पेश दिखाई दे, तब आपने होंठों को गोल करना है। बाकी सब जगहों पे रो रो नहीं करना, ना तो होंठ गोल करने, ना ही अंदर से जबान को आपने ट्विस्ट करना है, बिल्कुल सीधा। बिस्मिल्लाहिर्रह रह, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है सानिया, बस आपने होंठों का ध्यान रखना है कि वो गोल ना होने पाए। बारिकल्लाहु फीक। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह भी आज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम अपनी क्लास एंड करेंगे। ये हमारा टारगेट है आज का, इंशाअल्लाह स्टार्ट करते हैं उसके बाद। अब हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ली, अब हम वो सूरा पढ़ने लगे हैं कुरान पाक की जिसके बहुत खूबसूरत नाम है। इसको सबा मसानी भी कहा जाता है, इसको रुकिया भी कहा जाता है, इसको कुरानुल अज़ीम भी कहा जाता है, इसको बहुत सारे नाम है, सुबहान अल्लाह। इसके ज़रिए रुक़या इसको इसलिए कहा जाता है कि जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई दर्द हो, कोई तकलीफ़ हो, कोई बीमार हो, कुछ भी हो, ज़हनी जिस्मानी कोई भी आपको तकलीफ़ हो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें 3 बार या 7 बार, ऑड नंबर्स कर लें और दम करें, तो बहुत जल्दी वो चीज़ें आपकी जो है ना वो ठीक हो जाती हैं। आप दवाई तो खाती हैं जब बीमार होते हैं, तो इसको ज़रूर पढ़ा करें, दम ज़रूर दिया करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि अपने मरीज़ों का इलाज करो किससे? दम से। दम से भी उन्होंने कहा है, दम से भी करते हैं, फिर हम दवा से भी करते हैं, फिर हम सदके से भी करते हैं, सदके से भी उन्होंने कहा है कि सदके से उनका इलाज करें। तो सिर्फ दवा पे हमारा, मेडिसिन पे ही हमारा जोर होता है, तो दम पे भी जोर होना चाहिए, हमारा सदके पे भी जोर होना चाहिए, दुआ पे भी जोर होना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ भी मांगनी चाहिए। अच्छा जी, अब इसके बगैर नमाज नहीं होती, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, तो आज हम इसको शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले अब यहाँ पर आप देखें, पहला वर्ड है अल्हम्दु। अल्हम्दु, इसमें हा को जैसे मैंने बताया आपने अदा करना है, उसको देखना है। अल्हम्दु लिल्लाहि, लिल, इसकी ये जो ज़ेर है ना, इसको लिल्ला, लिल लिल नहीं होना चाहिए। अक्सर हम जो पुराने लोग हैं ना, वो ज़ेर को मजहूल कर देते हैं, टेढ़ा करके पढ़ते हैं, तो उसको टेढ़ा नहीं करना, उसको सीधा रखना है। लिल्ला, रब्बिल, रब्बिल आलमीन, ऐसे नहीं, रब्बिल, बिल, बिल्कुल खींच देना है आपने, जैसे पेंसिल की नोक होती है ना तीखी, पेंसिल जब आप पकड़ते हैं तो बिल्कुल ऐसे तीखा कर लेना है आपने उसको, जेर को। अल्हम्दु, फिर लिल्लाही, रॉ, रॉ को इसमें करेंगे आप भारी, ठीक है। रबिल आ, इसको कहाँ से निकालना मैंने बताया आपको। आप ऐसा सोचो जैसे आप कोई सेब खाने लगे ना, कोई भी चीज खाने लगे तो आ करते हैं ना, आ जैसे गला भी डॉक्टर को चेक करवाना होता है, तो आइन जब भी आए ना कुरान पढ़ते हुए भी, तो आपने ऐसे ही करना है जैसे मैं गला चेक करवाने लगी हूँ। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा खोल दिया उसको। तो मैं क्या करती हूँ, रबिल आ लमीन, ठीक है। यहाँ पे मैं रुकूंगी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब ये रॉ को भारी करना है यहाँ पर, और आइन को आप यहाँ पे गौर करना है, आइन पर यहाँ पर जैसे मैंने बताया। क्या मतलब है इसका, कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, जो क्या है, रब है किसका, तमाम जहान वालों का, यानी जो पालने वाला है तमाम जहानों का। इसमें फिर अल्लाह ताला की तारीफ ही हम कर रहे हैं। उसके बाद आगे देखें, अर, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे इसको मोटा, अर्रहमा, मा को फौरन आपने हल्का कर देना है। अर्रहमानिर्र, निर्र, यहाँ पे रॉ फिर से मोटा है। हीम, यहाँ पे भी हम वक्फ करते हैं,
हम क्या पढ़ेंगे, अर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद अब ये यहाँ पे अक्सर मालिकी हो जाता है जब हम जल्दी, मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी, माँ को आपने 2 हरकत खींचना है, माँ, मालिकी, की को लंबा नहीं करना, यहाँ पे भी मार्क लगाएं आप, मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन। अब जितना जितना आप यहाँ पे रुक रहे हैं ना, अल आलमीन, फिर अर्रहीम, आखिरी जो अल्फाज हैं जहाँ पे आयत मुकम्मल हो रही है, अद्दीन, तो वो सारे एक जितने होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कोई लंबा कर दिया कोई छोटा कर दिया, ये नहीं करना आपने। ठीक है जी। उसके बाद ये तो हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने कहा तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो पालने वाला है तमाम जहानों का। अर्रहमानिर रहीम, नहायत रहम करने वाला है, बड़ा मेहरबान है, जैसे मैंने ऊपर बता दिया। अर्रहमान में आ जाएगी अल्लाह ताला की वसी रहमत, और अर्रहीम में आ जाएगी अल्लाह ताला बार बार जो हम पे रहम करता है। उस सिफा को अपने माइंड में ला के हमने ये 2 अल्फाज पढ़ने हैं। फिर मालिक यौमिद्दीन, यौमिद्दीन यानी मालिक है यौम जजा का। दीन का मतलब हम लेते हैं अपना जो इस्लाम जैसे हमारा दीन है, नहीं ये दीन नहीं है, इसमें इसका मतलब है यौमुल जजा, यौमुल हिसाब, ठीक है। हदीस में आता है इसको यौमुल जजा भी कहते हैं और इसको यौमुल हिसाब भी कहते हैं। तो किस चीज़ का हिसाब होगा हमारा उस दिन, हमारे अमाल का, जिस दिन मैदान लगेगा, मैदान हश्र जिसको बोलते हैं। तो हम अल्लाह ताला को पहले अल्लाह ताला की सिफात, उसकी रहमत की गिनवा रहे हैं, उसकी रबूबियत को मान रहे हैं। उसके बाद हम अल्लाह ताला को कह रहे हैं मालिक यौमिद्दीन, तो मालिक है यौम जज़ा का। अब हमें डर लग रहा है कि हमारे सारे अमाल आएंगे अल्लाह ताला के सामने, तो फिर हम अल्लाह ताला से आगे क्या कह रहे हैं, इय्याका, इय्याका नहीं होता ये, ठीक है, इय्याका, या का 2 काउंट्स देंगे। इय्याका नअबुदु, यहाँ पर आइन पे फिर से आपने नअबुदु, न ऐसे झटका किसी ने नहीं देना, बस उसको मैंने बताया थोड़ा सा आप अपना गला खोलेंगे तो फिर आप उसको नअबुदु, और ये लंबा नहीं करना दाल की पेश को, इसको भी मार्क करें। व इय्याका, फिर से वही वर्ड आ गया, नस्तईन। अब यहाँ पर हम रुकेंगे तो हम यहाँ पर इसको फिर से उतना ही लंबा करेंगे जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ठीक है जी। अब हम अल्लाह को क्या कह रहे हैं, जब हमें पता है कि वो मालिक है यौम जज़ा का, तो हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं अल्लाह अकबर, हम तेरी ही इबादत करते हैं, इय्याका सिर्फ तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं, व इय्याका और सिर्फ तुझसे ही, नस्तईन हम मदद चाहते हैं। हम तेरी ही इबादत कर रहे हैं और बस तुझी से मदद चाहते हैं। अब जब आप ये कहेंगे ना व इय्याका नस्तईन, तो आपको दुनिया में दिन में उस दिन आपको जितना गम होगा, किसी ने आपको तकलीफ दी होगी, आपके बेटे ने, आपकी बेटी ने, आपकी नंद ने, आपकी सास ने, आपकी बहू ने, जिसने भी, उस टाइम आपने ना वो चीज़, वो गम दिल में ला के, तो अगर ये मांगेंगे ना ये वर्ड्स व इय्याका नस्तईन ये बोलेंगे, तो अल्लाह ताला क्यों नहीं हम पे रहम करेगा, क्यों नहीं हमारी मदद करेगा, करेगा। बजाय इसके इधर उधर गिले शिकवे करने से हमने अल्लाह ताला से कहना है इय्याका नस्तईन। तो ये ज़रूरी नहीं है कि नमाज में ये अल्फाज आपने पढ़ने हैं, जब भी आपको कोई परेशानी हो ना, तो आप बस, जिसको कोई और एक्स्ट्रा तस्बीहात नहीं आती वो ये पढ़ ले, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा इंशाअल्लाह। उसके बाद आ जाते हैं अगली आयत पे, हम अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं। अब ये भी हमने मांग लिया, अब हमने अल्लाह ताला को कह दिया कि हम आपकी इबादत भी करते हैं और आपसे मदद चाहते हैं। अब इबादत कैसे करेंगे पता ही नहीं है क्या करना है, तो हमें रास्ता तो पता होना चाहिए कि कैसे करनी है। ये ना हो कि हम 2 सजदों की जगह 1 रकात में 4 सजदे कर रहे हो, और 4 रकात जैसे वो पढ़ते हैं तो हम 4 की जगह 5 पढ़ रहे हो, और इस तरह से हज के अहकामात हैं, ज़कात के हैं, तहारत के हैं, कितने अहकामात हमें तो पता ही नहीं है। तो क्या मांग रहे हैं, अब हम अल्लाह ताला से रास्ता मांगेंगे, सीधा रास्ता जो अल्लाह ताला का बताया हुआ रास्ता है। क्या मांगते हैं, इह दीना, इह, अब यहाँ पर आपने हमजा की जो जेर है ना इसको शार्प करना है, जैसे मैंने कहा ना पेंसिल की नोक तीखी रखनी है, बिल्कुल वैसे, इह दीना। उसके बाद हम इसको आगे जोड़ देंगे सौद के साथ। अब सौद यहाँ पर मोटा पढ़ना है आपने, जैसे बाकी मैंने पीछे बताए थे रुख, बिल्कुल वैसे। सौद भी हैवी है इसमें, रॉ भी हैवी है इसमें, और तो भी हैवी है। ये तीनों लेटर्स आपने भारी करके पढ़ने हैं, जबान पीछे से थोड़ी सी उठानी है, गहरी करनी है, फिर हमने पढ़ना है। और उसके बाद हम इसको, चले मैं पढ़ के बताती हूँ, इहदिना सी, ठीक है, इहदिना सिरात,
अब ये मैंने ज़बान नीचे की नहीं, क्योंकि मुझे पता था मैंने सौद रो तो सबको मोटा करना था। उसके बाद आ जाएं अल मुस्तकीम। अब यहाँ पर हम वक्फ करेंगे तो कीम कर देंगे और काफ को भी यहाँ पे भारी करेंगे। तो इस आयत में जितनी हदायत इतनी आसान नहीं है, देखें जरा आप। हदायत मांगना इतना आसान नहीं है, सीधे रास्ते पे चलना। मांगने मांगने में भी हमें मेहनत करनी पड़ रही है कि हमें अपनी जबान को ऊपर उठाना पड़ेगा। इसमें 4 लेटर्स आ रहे हैं जो भारी हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। उसके बाद हम अब कहते हैं हमें सीधा रास्ता दिखा। यहाँ पर देखें, हम ट्रांसलेशन में जाते हैं, दिखा हमें सीधा रास्ता। अब सीधा रास्ता कौन सा हमें तो नहीं पता, तो जितना हमें अब कुरान और हदीस पढ़ के पता चला है कि रास्ता सीधा कौन सा होगा, जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया, और वो यकीनन वही लोग हैं जो अल्लाह ताला के पसंदीदा हैं। अगर हम सिर्फ उम्मत मुसलमान की बात करें तो इनका रास्ता चाहिए हमें अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का, ठीक है, जिन पर अल्लाह ताला की रहमत हुई, जिनसे अल्लाह ताला राज़ी हुआ। और फिर आगे हम कहेंगे कि उनका नहीं चाहिए हमें जिन पर तेरा गज़ब हुआ। गज़ब किस पे हुआ? गज़ब हुआ जिन्होंने अल्लाह ताला की बात नहीं मानी, उनको पता था, उनको इल्म था, लेकिन उन्होंने अमल नहीं किया। और फिर आगे हम कहते हैं वला दौलीन, कि उनका नहीं जो गुमराह हुए हैं। अब गुमराह को कौन होते हैं? गुमराह वो हो जाते हैं ना, जैसे हमें रास्ता तो पहले पता होता है, लेकिन सीधा चलते चलते हम अपने रास्ते से हट जाते हैं, तो वो गुमराह हो गए, भटक गए। तो भटके हुए का रास्ता भी नहीं चाहिए, गदब वालों का रास्ता भी नहीं चाहिए। बस किसका चाहिए? जिन पर तूने इनाम किया। उस रास्ते पर हम चलेंगे तो हम पर भी इनाम होगा, इसका मतलब ये है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? अब इसको देखें, सौद को हैवी, रॉ को हैवी, तो को हैवी, ठीक है। सिरातल्लज़ीना, अब तो के बाद फौरन लाम को बारीक कर देना, सिरातल्लज़ीना नहीं पढ़ना, सिरातल्लज़ीना अनअमता, ठीक है। इसमें आप इसको देखें, इसको आपने फौरन लाइट कर देना है। अनअमता, अनामता नहीं, अन अन, ये आपके हिलने नहीं चाहिए। अम अमता, अक्सर लोग पढ़ते हैं अनअमता, अम नहीं करना, ठीक है, इसको भी आपने फोकस करना है। अनअमता। उसके बाद अलैहिम, अब इसको सबसे बड़ी गलती हमारी यहाँ पे होती है, हम इसको पढ़ते हैं अलैहिम। अलै नहीं है, किसी तरह से ये भी अलै नहीं बनता, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? अलैहिम, अनअमत अलैहिम। उसके बाद देखें, वाइन जैसे पहले बताया मैंने, भारी करना है आपने। गौ गौ गैरिल, अब यहाँ पर रॉ जो है ना, ये जबर के साथ नहीं है, ना ये पेश के साथ है, ये जेर के साथ है, इसलिए हम इसको रखेंगे हल्का। गैरिल मगदूबी, मग, गैन को मोटा करना है, दोद को मोटा करना है, तो गैरिल मगदूबी। उसके बाद फिर से आ गया अलैहिम, अलै नहीं करना, अलैहिम। और उसके बाद यहाँ पर हम मतलब दो लीन में दोद को हैवी करेंगे, और यहाँ पे लंबी मद करके ना सीधा आ जाए। तो लाम पे ना आपने थोड़ा सा आवाज को रेज करना है। कैसे? वला ठीक है, आपने इसको बोला दौलीन नहीं पढ़ना, वरना फिर ऐसा लगेगा कि लाम पे तशदीद नहीं थी, ठीक। हमने थोड़ा सा आवाज को रेज करना है, मतलब ऊपर करना है, ताकि वाजिया हो सके कि लाम पे यहाँ तशदीद है। वला दौलीन, और दौद की मद आप पढ़ेंगे, आपने इसको भारी ही रखना है। तो ये हमारा आज का टारगेट मुकम्मल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये है कि क्लास में पढ़ने का टाइम तो हमारे पास नहीं है, लेकिन ये है कि इंशाअल्लाह ताला इसको आप अपनी टीचर्स के साथ ही अब पढ़ेंगे। हो गया जी, चलें जी, 1 सेकंड दें मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।